हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के बारे में। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं और अपने पापा को याद करने लगता है। दोस्तों, भारत की इन स्पेशल फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन स्पेशल फोर्स को इतना खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से एक आम इंसान से ये कमांडो फोर्स बहुत ही खतरनाक बनते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और साथ में लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर आती है। और ऐसे ही इंडियन आर्मी में 5 ऐसे स्पेशल फोर्स है जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है और आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है कोबरा कमांडो, जिनको कोबरा बैटालियन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कोबरा कमांडो सबसे ज्यादा माहिर होता है जंगलों की लड़ाई में। और दोस्तों, कोबरा कमांडो की ज्वाइनिंग की बात करते हैं। कोबरा कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही आप कोबरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, कोबरा कमांडो को सबसे ज्यादा लड़ाई करना पड़ता है जंगलों में, इसीलिए कोबरा कमांडो को जंगलों की सबसे खतरनाक टैक्टिक्स कोरिल्ला टैक्टिक्स सिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये कमांडो बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन को मारते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो को दुनिया की सबसे खतरनाक एयरफोर्स कमांडो में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस कमांडो की ज्वाइनिंग की बात करें तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी जवानों को डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले जवानों को इंडियन एयरफोर्स पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो जवान गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं उसको सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको गरुड़ कमांडो के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको ब्लैक कार्ड कमांडो भी कहा जाता है। इन कमांडोज को इसलिए ब्लैक कार्ड कमांडो कहा जाता है क्योंकि ये सिर से लेकर पैरों तक हर जगह ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं। और इस कमांडो की ज्वाइनिंग की बात करो तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी जवानों को डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस जैसे संस्था पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही इस कमांडो के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इन एनएसजी कमांडो का काम ये होता है कि देश के अंदर और बाहर सीएम पीएम की सुरक्षा करना। कहा जाता है कि जब भी किसी अटैक होता है उससे पहले ही एनएसजी कमांडो पता लगा लेता है कहां से अटैक होता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है मैरीन कमांडो, जिनको मार्कोस कमांडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। इन कमांडो फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन कमांडो फोर्स को अमेरिका की नेवी शील्ड कमांडो के साथ ट्रेनिंग किया जाता है, जिसकी वजह से ये कमांडो फोर्स बहुत ही खतरनाक और खूंखार बनते हैं। और दोस्तों, मार्कोस कमांडो में ज्वाइनिंग की बात करें तो मार्कोस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी जवानों को डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए सबसे पहले उनको इंडियन नेवी पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही मार्कोस कमांडो में अप्लाई के लिए मौका मिलता है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है पैरा स्पेशल फोर्स, जिनको पैरा कमांडोज कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और खूंखार होता है, जिसकी वजह से इनको दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक माना जाता है। और इस कमांडो में ज्वाइनिंग की बात करें तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करना होता है। और जो जवान इस कमांडो में अप्लाई करते हैं उसको सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको इस कमांडो के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।